गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। एक तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल, दूसरा हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल, तीसरा स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, और एक पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चार चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ जर्नल। मीनिंग की बात करें तो किसी भी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम डेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं उसको जर्नल कहते हैं। बिजनेस के होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को एक सीरियल ऑर्डर से, सीरियल ऑर्डर कैसे होगा? डेट वाइज। जिस बुक में सबसे पहले लिखते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। अब जो फॉर्मेट होगा जर्नल का वो क्या होगा? तो जर्नल के फॉर्मेट में हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो के लिए होगा, चौथा कॉलम डेबिट की अमाउंट के लिए होगा, और पांचवा कॉलम क्रेडिट की अमाउंट के लिए होगा। जो पर्टिकुलर का कॉलम होगा उसमें हम जर्नल एंट्री को लिखेंगे और उसमें जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसकी अमाउंट डेबिट के अमाउंट में लिखेंगे, और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसकी अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट में दिखाएंगे। तो ये फॉर्मेट मैं अभी आपको बना के बताऊंगा। 5 कॉलम मैंने बताया इसमें होंगे डेट के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो अभी नहीं लिखा जाता है। ये जब हम जर्नल की आगे चल के डिफरेंट अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं यानी लेजर बनाते हैं, उस समय उसका जो लेजर फोलियो नंबर होता है वो इसमें लिखा जाता है। अब आप लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखने के
स्टेप्स क्या है? तो हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 में कि जो ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है उसमें कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से अकाउंट उसमें प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हम देखेंगे कि वो जो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं वो किस नेचर के हैं, यानी उनका नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे। और स्टेप 3 में उनके नेचर ऑफ अकाउंट को देखते हुए खातों को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में इफेक्ट होने वाले अकाउंट कौन कौन से हैं। स्टेप 2 में ये देखेंगे कि वो जो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं उनका नेचर कौन सा है, और नेचर मालूम करने के बाद डेबिट और क्रेडिट करने के रूल देखेंगे और उन रूल के अकॉर्डिंगली उन अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की है। सबसे महत्वपूर्ण बात रूल्स को डेबिट और क्रेडिट समझने की है। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया गया है वो ट्रेडिशनल मेथड से किया गया है। एक तो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ट्रेडिशनल मेथड से किया गया है और दूसरा मॉडर्न मेथड से क्लासिफिकेशन किया है। तो एक को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और दूसरे को बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहले हम ये देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार अकाउंट कौन कौन से होते हैं और उनके डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल होते हैं। ट्रेडिशनल के अनुसार अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या होते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार एक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसका नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा जो अकाउंट होगा ट्रेडिशनल के अनुसार वो होगा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता।
रियल अकाउंट के मामले में डेबिट और क्रेडिट करने का नियम होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यापार में वस्तु आती है उसको डेबिट करो और जो व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। जो आती है उसको डेबिट और जाती है उसको क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ट्रेडिशनल के अनुसार तीसरे प्रकार का जो खाता होता है वो नॉमिनल अकाउंट, जिसको नाम मात्र का खाता बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और इसके डेबिट क्रेडिट करने का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सभी प्रकार के खर्चों को और हानियों को डेबिट करो और इनकम और प्रॉफिट्स लाभों को क्रेडिट करो। खर्चों को हानियों को डेबिट करेंगे और इनकम और गेन्स को फायदों को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट्स तीन प्रकार के हुए। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल अकाउंट, इसका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो तीसरे प्रकार का अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, उसका नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तीन प्रकार के अकाउंट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार हुए। अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का, उसके अनुसार अकाउंट एक एसेट अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा इनकम अकाउंट और पांचवा एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट करने के रूल क्या है? तो एसेट अकाउंट के लिए रूल है कि यदि एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करो और एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करो। यदि एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करेंगे और एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट के लिए रूल है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं
कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये बात निश्चित है कि जब वो और बढ़ेगी तो हम उसको और डेबिट करेंगे और घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब वो बढ़ेगी तो हम उसको और क्रेडिट करेंगे और जब वो कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। तीसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बताया। तो कैपिटल अकाउंट को आप इजीली इस प्रकार से समझ लो कि कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है, कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है। तो ठीक लायबिलिटी वाला नियम रूल यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो क्या नियम बताया था अभी, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करेंगे, यानी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट करेंगे। तो कैपिटल पे तो बिल्कुल लायबिलिटी वाला नियम ही लग जाएगा। और एसेट और लायबिलिटी पे नियम लगाने का तरीका मैंने बता दिया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जिसका डेबिट बैलेंस होता है तो बढ़ने पर उसको और डेबिट कर दो और घटने पर क्रेडिट कर दो, और लायबिलिटी जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो बढ़ती है तो उसको और क्रेडिट कर दो और कम होती है तो डेबिट कर दो। चौथा जो अकाउंट है वो इनकम का अकाउंट है। इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे, और इनकम अगर डिक्रीज होती है, कम होती है तो डेबिट करेंगे। अब इनकम का भी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो बढ़ेगी तो और क्रेडिट करेंगे। इसलिए नियम बन गया कि इनकम बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। और पांचवा अकाउंट होता है एक्सपेंसेज अकाउंट। एक्सपेंसेज के मामले में एक्सपेंसेज अगर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेज अगर डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब बढ़ेंगे तो हम उसको और डेबिट करेंगे और घटेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब जो मॉडर्न टेक्निक है उसके अनुसार तो तुम्हें सीधा सीधा बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए। जिस खाते का डेबिट बैलेंस है, एक ही लाइन में इसका कंक्लूजन है, जिस खाते का मतलब अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो बढ़ने पर उसको और डेबिट करेंगे और घटने पर क्रेडिट करेंगे। और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसके बढ़ने पर, उसके इंक्रीज होने पर और क्रेडिट करेंगे, और उसके कम होने पर, डिक्रीज होने पर उसको डेबिट करेंगे। यानी बढ़ने पर उसी डायरेक्शन में ले जाना है और घटने पर विपरीत डायरेक्शन में लेकर आना है। अब जितना कुछ मैंने आपको समझाया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो अब आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे जर्नल का मीनिंग सबसे पहले जो मैंने समझाया उसको लिखा हुआ है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल ये आपके मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि मैं इसका फॉर्मेट जो है वो आपको बताऊंगा। तो इसका फॉर्मेट अभी मैं लिख के आपको बता दूंगा। वैसे 5 कॉलम मैंने बताया था इसमें होंगे। ये पांचों कॉलम के नाम जो है वो आपके स्क्रीन पे आ गए। डेट, पर्टिकुलर्स,
LF लिखा है लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद में मैंने बताया था जर्नल के स्टेप्स क्या होंगे। तो स्टेप वैसे तो आगे चलकर खूब होते हैं, लेकिन आपको पहले 3 स्टेप ही ध्यान में रखने हैं। और वो 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे कि पहले स्टेप में हम जो है ट्रांजैक्शन के अकाउंट को देखेंगे कि कौन से अकाउंट यहाँ पर आपके इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंट जो इफ़ेक्ट होंगे उसको देखेंगे। दूसरा फिर मैंने देखा था कि उस अकाउंट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ अकाउंट, और फिर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो रूल्स को मैंने देखो यहाँ आपके बताया। सबसे पहले आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट करने के रूल। इसमें मैंने बताया था अकाउंट 3 प्रकार के होंगे। देखो ये पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट बताया था। रियल अकाउंट में बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपके दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट, और इसका नियम डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद में तीसरा बताया था नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में बताया था डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। खर्चों और हानियों को डेबिट करो और लाभों को और इनकम को क्रेडिट करो। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स था। तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार के अकाउंट इसमें होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताया है। इसमें एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट, ये मैंने 5 प्रकार के अकाउंट यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ आपको लंबी चौड़ी बात याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसके और बढ़ने पर उसको और डेबिट कर दो और उसके कम होने पर क्रेडिट कर दो। और जिस खाते का क्रेडिट बैलेंस होता है, जिस खाते का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसके इंक्रीज होने पर उसको और क्रेडिट कर दो और डिक्रीज होने पर उसको डेबिट कर दो। तो इनमें तो सारे खातों में आप एक ही लाइन में सारा कुछ समझ सकते हैं। बस आपको बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से खातों के डेबिट बैलेंस होते हैं और कौन से खातों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो खातों के बैलेंस की जानकारी भी आपको समय समय पर देते रहेंगे और पूरी जानकारी आपको हो जाएगी कि कौन से खाते का डेबिट बैलेंस होता है और कौन से खाते का क्रेडिट बैलेंस होता है। जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को खातों के बैलेंस की जानकारी है वो किसी भी हालत में जर्नल एंट्री को गलत नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो सवाल को सही करेगा, क्योंकि इसमें तो एक छोटा सा नियम ही लगाना है कि जिस खाते का डेबिट बैलेंस है तो किसी ट्रांजैक्शन में उसका बैलेंस और बढ़ता है तो और डेबिट करो, और किसी ट्रांजैक्शन में उसका बैलेंस कम होता है तो उसको कम करो। और जिस खाते का क्रेडिट बैलेंस होता है तो
किसी ट्रांजैक्शन में बढ़ने पर उसको और क्रेडिट करो और कम होने पर डेबिट करो। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैं आपको अभी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो बढ़ने पर उसको और डेबिट करो और घटने पर क्रेडिट करो, और किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बढ़ने पर उसको क्रेडिट करो और घटने पर डेबिट करो। तो अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि बैंक में अभी आपका 10,000 रुपया जमा है, बैंक में अभी आपका 10,000 रुपया जमा है, तो ये तुम्हारे लिए एसेट हुई कि तुम्हारा 10,000 रुपया बैंक में जमा है। अब तुम बैंक में 5,000 रुपये मान लो और जमा कराते हो, 5,000 रुपये और जमा कराते हो, तो अब आपका बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15,000 हो जाएगा। तो कैसे हुआ, 10,000 में 5,000 आपने जोड़ा, 10,000 में 5,000 जोड़ा, 10,000 प्लस 5,000, तो वो 10,000 पहले से क्या था, डेबिट। अब आप जोड़ोगे तो फिर डेबिट करोगे 5,000, तभी तो जुड़ेगा डेबिट डेबिट, तो 10 और 5 15, 15,000 हो जाएगा। तो आपने देखा कि बैंक अकाउंट क्या था, एसेट, और उसका बैलेंस कौन सा था, डेबिट। जब आपने 5,000 रुपये और जमा कराया तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हुआ। तो यही हमारा नियम कहता है कि एसेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ मैं आपको कह दूँ, बैंक में आपका 10,000 रुपया डिपॉजिट है, उसमें से 3,000 रुपया आपने निकाल लिया, 3,000 आपने विड्रॉ कर लिया। तो अब मैं आपसे पूछूं बैलेंस कितना है आपका, तो निश्चित रूप से आप बता दो कि 7,000 बचा। तो 3,000 को क्या किया, इस बार आपने माइनस किया। माइनस क्यों किया, क्योंकि आपका बैंक में बैलेंस कम हो गया। तो जब एसेट कम हो गई तो आपने उसका जो डेबिट बैलेंस होता है उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो वो अपने आप कम हो गया। यानी बढ़ाना है तो डेबिट को और डेबिट करो, बढ़ाना है तो क्रेडिट को और क्रेडिट करो, और घटाना है तो उल्टा कर दो, डेबिट बैलेंस वाले को क्रेडिट कर दो और क्रेडिट बैलेंस वाले को डेबिट कर दो। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लें कि आपके पास बिजनेस में 1 लाख रुपए की मशीन है, बिजनेस में 1 लाख रुपए की मशीन है, तो वो आपकी एसेट है। मालूम है ये तो आप सबको कि बिजनेस में मशीन है तो वो आपकी एसेट है 1 लाख की। अब आपने 1 लाख रुपए की मशीन और खरीद ली, तो अब मैं आपसे पूछूं आपके पास मशीन कितने की हो गई, तो आप कहोगे सर 2 लाख की हो गई। तो 2 लाख की कैसे हो गई, 1 लाख में 1 लाख आपने और जोड़ा तभी तो 2 लाख हो गई। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होने पर आपने क्या करा, मशीन जो पहले से डेबिट थी उसको और डेबिट किया। तो आपको खातों के बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए। डेबिट बैलेंस है, बढ़ने पर और डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ने पर और क्रेडिट करो, और अगर घटता है तो रिवर्स करना है, डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट। अब इसी प्रकार से मैं आपसे कह दूं कि आपका व्यापार में खर्चा हो रहा है 5,000 रुपये, तो खर्चों को हम डेबिट करते हैं, खर्चों को डेबिट करते हैं, तो 5,000 रुपये आपका खर्चा हो गया। अब मैं कहूँ 2,000 रुपये और खर्चा हो गया, अब कुल कितना खर्चा हुआ, तो आप कहोगे 7,000 हुआ। तो 7,000 कैसे हुआ, 5,000 में 2,000 आपने प्लस किया, तो खर्चा बढ़ा, तो 5,000 में 2,000 और जोड़ दिया, तो उसको और डेबिट कर दिया। तो एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, इनकम या रेवेन्यू के लिए सीधी सी बात है कि इन खातों के बैलेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए,
उसके बाद आपको मात्र क्या करना है, डेबिट बैलेंस वाले में बढ़ने पर और डेबिट करना है, क्रेडिट बैलेंस वाले को बढ़ने पर और क्रेडिट करना है, और अगर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो रिवर्स करना है, डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट। इसी बेसिस से ये नियम बने हैं, तो आपको कुछ भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जब जर्नल एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे तब मैं आपको जितने भी सवाल कराऊंगा उन सब में ट्रेडिशनल अप्रोच से भी आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई खाता डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, और उसी ट्रांजैक्शन में मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी आपको बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे हो रहा है। तो आपको दोनों तरीके से सवाल को बताएंगे और आप दोनों तरीके से इस तरीके से माहिर हो जाएंगे कि सवाल आसानी से कर सकें। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको ऑप्ट कर लेना, और वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में दोनों मेथड एक साथ में घूमते जाएंगे और कहीं कोई आपस में दोनों मेथड में क्लैश नहीं होगा, और आप आसानी से जो है वो जवाब दे पाएंगे, सवाल को हल कर पाएंगे। अपन ने जर्नल चैप्टर को इस वीडियो में लिया है। बेसिक्स जो इस अकाउंटेंसी के आप कहें उसके लिए मेरा अलग वीडियो है, तो वो भी आप देखेंगे तो आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। और सवाल तो अपन इतनी ज़्यादा संख्या में कर लेंगे कि अभी आपको सपोज करो एक एंट्री को समझने में 2-3 मिनट का समय लगता है, तो बाद में तो आप 1 मिनट में 2-3 एंट्री करना शुरू कर देंगे। हर ट्रांजैक्शन को जो भी अपन लिखेंगे दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी, कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जब जर्नल करते हैं तो कौन से खाते अकाउंट इफेक्ट करेंगे, और फिर नेचर वाइज वो खाते कौन से होंगे और क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट होगा। एक बार दोबारा से आप सुन लीजिए कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अपन ने एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम या रेवेन्यू अकाउंट 5 भागों में लिया है। कैपिटल अकाउंट को मैंने आपको बताया कि ये लायबिलिटी ही होती है, तो यहाँ पर आप अलग से याद नहीं करके भले ही इस पे लायबिलिटी वाला नियम लगा देना। इसको एक बार आप थोड़ा सा दोबारा रीड कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जब अपन जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वहाँ आपको शुरू से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे खूब सारे सवाल अपन इसके ऊपर करेंगे।